पीरियड्स में पेन क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल है? लड़कों को पीरियड्स जो उन्हें पता चले कि कितना ज्यादा पेन होता है तब उन्हें रियलाइज होगा, ऐसा वो क्यों चाहती? कंसल्ट विद योर डॉक्टर, क्योंकि इस कंडीशन को कहा जाता है डिसमेनोरिया, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ऐसी बातें करूँ जो आपको थोड़ा ऑफेंडिंग लगे, बट मुझे लगा कि ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाय गाइस, माई सेल्फ मोस्टली मेडिको। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा नाम मौलिना है एंड आज मैं कुछ अलग सी कहानी लेके आपके सामने आई हूँ। ये कहानी शायद हम सभी जानते हैं, ये कहानी शायद हम सभी जानते तो है पर कोई इसके बारे में बात नहीं करता। यस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट पीरियड्स। क्या बोला तूने? अब ये पीरियड्स कोई शर्माने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि ये सदियों से हर फीमेल्स में होता आ रहा है। ना कि बस इंसानों में, बाकी अलग अलग जो जीव होते हैं, टाइगर, कैट, इन एवरी प्राइमेट्स देयर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल। तो आज मैं आप सभी को पीरियड्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Number 1 point, why do we get our periods? In case of females, obviously. तो periods क्यों होता है, ये जानने से पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बस छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक लड़की रहती थी along with her family and एक लड़का रहता था along with his family। तो उन दोनों के बीच मैरिज फिक्स हुई एंड लड़के वालों ने कहा कि हमारी एक ही शर्त है कि 2 वीक्स के अंदर पूरा मैरिज का अरेंजमेंट हो जाना चाहिए और हमारे कोई शर्त नहीं है। तो इस बात पे उन दोनों की शादी तय हुई एंड लड़की वालों ने एज दे हैव सेड कि 14 दिन के अंदर, 2 वीक्स के अंदर उन्होंने लड़की को प्रिपेयर किया। एक बड़ा सा जो अरेंजमेंट होता है, डेकोरेशन होता है, वहाँ पे जाके 2 वीक्स में लड़की को बिठा दिया। पर वो ग्रूम तो आया ही नहीं। The girl waited, but the groom didn't came. ग्रूम आया ही नहीं, लड़की वेट करती रही। एक टाइम के बाद लड़की के जो डैड थे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, जो अरेंजमेंट था, जो डेकोरेशन था पूरा, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी ही नहीं है, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। और उन्होंने पूरा अरेंजमेंट खराब कर दिया, पूरा जो डेकोरेशन था उसे तोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे मैं ये कहानी क्यों बता रही हूँ, इसमें क्या लॉजिक है? सेम थिंग हैपन्स इन एवरी मंथ। ड्यूरिंग पीरियड्स हमारे जो ओवरीज होते हैं, उस ओवरी में से एवरी मंथ एक ओवम रिलीज होता है एंड वो आके हमारे फैलोपियन ट्यूब में स्टक हो जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो यूट्रस है, वहाँ पे ये जो शादी की तैयारियां होती हैं, ये जो डेकोरेशन होता है, ये कंप्लीट होता है एंड वो ब्राइड आके वहाँ पे वेट करती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। बट कुछ टाइम के बाद अगर स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज करता है, देन तो वेरी वेल है, वेरी गुड, आगे फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी ये सब होता है। पर अगर स्पर्म नहीं आता तो फिर लड़की का जो पाथ है, यानी कि हमारे बॉडी में जो ओवरी रिलेटेड जो हॉर्मोन्स है, वो इस पे इफेक्ट करना शुरू करते हैं एंड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन हमारे यूटेरस की जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ होने लगती है एंड दैट लीड्स टू ब्लीडिंग। इसीलिए हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, आइडियली 24 to 32 डेज का होता है, ये रेंज होती है। इसमें कभी भी अगर आपका पीरियड्स आए तो वो नॉर्मल है। पर हमारा ओव्यूलेशन डे होता है 14th डे, यानी कि डे 1 से डे 14th पे जाके वो ओवम रिलीज होता है और बाकी 14 दिन दैट ओवम वेट्स फॉर द स्पर्म एंड इफ द स्पर्म डिडंट कम देन द ओवम ऑल्सो विथ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग विल बी शेड ऑफ। ओके, यही होता है हमारे एवरी मंथ में। तो ये थी कहानी पीरियड्स की कि पीरियड्स क्यों आता है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पे कि पीरियड्स के टाइम पे हम किस किस चीज़ों को आजमाएं, किस किस हाइजीन को अपने
रूटीन में इंक्लूड करें ताकि हमारा पीरियड्स हेल्दी हो एंड हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। नंबर 1, ऑलवेज क्लीन योर अंडर गारमेंट्स, क्योंकि अगर आप अंडर गारमेंट्स को क्लीन नहीं पहनेंगे, मैंने सुना है बहुत सारे रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि वो लोग कपड़ा यूज करते हैं, पेपर इवन यूज करते हैं, पर ये सही अप्रोच नहीं है। आई अप्रिशिएट आप लोगों को जो आप लोग जिनमें से आप लोग पैड या फिर टैम्पून यूज करते हैं, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि आप कोई इकोलॉजिकली फ्रेंडली ऑप्शन पे जाए एंड ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन कप्स का इस्तेमाल करें। पैड्स एंड टैम्पून्स भी अच्छे ऑप्शंस हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटीमेट वॉश को यूज करते हैं उनके डेली रूटीन में, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा वजाइना बहुत ज्यादा सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को क्लीन खुद से कर सके। इसीलिए आपको बाहर से कोई आर्टिफिशियल वॉश की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो है बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर, आप उससे अपने वजाइने को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप किसी आर्टिफिशियल वॉश को यूज करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल कोई भी मार्केट में जो वॉशेस अवेलेबल हैं उनका पीएच बहुत कम होता है, बहुत एसिडिक पीएच होता है। बट जब पीरियड्स के टाइम पे हमारा ब्लड निकलता है तो उसका पीएच बहुत ज्यादा बेसिक होता है एंड द एसिडिक एंड बेसिक पीएच विल कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर एंड इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए पीरियड्स के टाइम पे कोई आर्टिफिशियल वॉश यूज मत कीजिए। एंड नंबर 3, ऑलवेज मेक अ हैबिट कि आप 6 घंटे बाद अपने पैड्स को चेंज करें। अगर आप पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी 6 घंटे बाद आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। इससे ना कि आपका वल्वो वजाइनल रीजन साफ रहेगा, बल्कि वहां पे कोई इन्फेक्शन, ईस्ट या फिर बैक्टीरिया का कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा। अभी मैं बात करूंगी कि हमें पीरियड्स में पेन क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है, या फिर कुछ लोगों में पेन कुछ ज्यादा ही होता है, कुछ लोगों में पेन बिल्कुल नहीं होता, तो नॉर्मल क्या है? पीरियड्स के टाइम पे हमारे शरीर से खून निकलता है, पर अंदर ही अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से एंड और कुछ ज्यादा केमिकल्स हमारे अंदर सीक्रेट होते हैं हमारी यूट्रस के अंदर। इन्हें कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं जो कि हमारे यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी के लिए उस टाइम पे रिक्वायर्ड है। एंड इस प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन की वजह से ही आपको पेन होता है। एंड अलग अलग शरीर में जैसे अलग अलग अमाउंट का पीरियड का ब्लड निकलता है, वैसे ही अलग अलग अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होते हैं। इसीलिए अलग अलग फीमेल्स में पेन का अमाउंट भी अलग अलग होता है। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी की बात नहीं है, पर हाँ कुछ लड़कियों में पेन बहुत ज्यादा हाई लेवल तक जा सकता है। आई मीन स्टार्टिंग के 1 to 2 डेज आपको पेन हो सकता है एंड बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो तो आप 1 या 2 पेन किलर ले सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको वॉमिटिंग आ रहा है, या फिर अगर आप चल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, देन आई थिंक यू शुड कंसल्ट विद योर डॉक्टर, क्योंकि इस कंडीशन को कहा जाता है डिस्मेनोरिया, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो अब हमने समझा कि पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स के टाइम पे हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, एंड इसके साथ साथ ही हमें पेन क्यों होता है पीरियड्स के टाइम पे। एंड अब मैं यहाँ आ गई हूँ इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक को कोई मत स्किप करना, क्योंकि यहाँ तक आ गए हो तो ये भी सुन लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट में शायद मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो आपको थोड़ा ऑफेंडिंग लगे, बट मुझे लगा कि ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है हमारे सोसाइटी का जो रवैया है पीरियड्स को लेके, जो कॉन्सेप्ट है, उसे शायद थोड़ा चेंज होना जरूरी है। हम पीरियड्स के बारे में खुल के बात नहीं करते। हम स्पेशली मेंस, आप पीरियड्स के बारे में ऐसा सोचते हो कि अगर कोई लड़की थोड़ा सा भी ओवर रिएक्ट कर रही है या फिर थोड़ा गुस्सा हो रही है, कि आप पूछते हो कि क्या वो टाइम चल रहा है, छोड़ दो यार, इसका तो पीरियड्स का टाइम चल रहा है इसीलिए मूड स्विंग्स होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे आपको मूड स्विंग्स होते हैं। नहीं, वो 24 आवर्स ब्लीड कर रही है,
उसे बहुत ज़्यादा कमर में पैरों में दर्द हो रहा है, इसके साथ साथ उसकी पूरी बॉडी की हार्मोनल स्टैंडर्ड जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है उस टाइम पे। गड़बड़ तो नहीं कहना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है उस टाइम पे। एंड इसके साथ साथ ही उसके बॉडी में और कुछ ज़्यादा केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं। ये सब चीज़ मिलके एंड ऑल्सो द पेन, ये सारी चीज़ें मिलके उसका जो मूड स्विंग्स होता है वो आता है। तो आप इस बारे में खुसफुस मत कीजिए या फिर उसे ताना मत मारिए। सदियों से एवरी फीमेल हैज गॉट देयर पीरियड्स। आप में, आपकी घर में आपको, मम्मी को, आपकी बहन को, सभी को पीरियड्स आते हैं। आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्यों? आप इस जर्नी को आसान तो नहीं कर सकते, बट लेट्स मेक इट लेस डिफिकल्ट फॉर हर। हर लड़की हमेशा यही चाहती है कि लड़कों को पीरियड्स हो, उन्हें पता चले कि कितना ज़्यादा पेन होता है, तब उन्हें रियलाइज होगा। ऐसा वो क्यों चाहती है? शायद वो आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहती है और कुछ नहीं। उनके 4 दिन के जब वो इतना सारा पेन से, इतना ज़्यादा हार्मोनल ऐसे चेंजेस में से गुजर रही होती है, तो आप कुछ मत कीजिए। आप बस जाके बोलिए कि रुको मैं कर देता हूँ। आप अपनी मम्मी को जाके बोलिए कि मम्मी रुको मैं आज घर की सफाई कर देता हूँ, या फिर मैं आज बर्तन धो देता हूँ। इससे आपकी मेल ईगो हर्ट नहीं होगी, बल्कि those 4 days will be her best period days। एंड ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इसे रोक नहीं सकते, हम इसके बारे में गॉसिप नहीं कर सकते, बस हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड डियर मेंस, अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो ट्रस्ट मी, दे लव देयर पीरियड्स। लव भी तो नहीं, पर शायद उनके लिए थोड़ा बेड़पन हो जाए। एंड इसके साथ साथ मैं और कुछ लड़कियों से बात करना चाहूंगी कि आप पीरियड्स के बारे में शर्माए नहीं। आप इसके बारे में ऐसे मत बात कीजिए कि मेरा वो टाइम चल रहा है, ऐसे नहीं। ओपनली बात कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो ओपनली, खुले में बात होना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है एंड इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आप लोग मैं तो कहती हूँ कि मैं जिसके सामने ये बोल सकती हूँ कि मुझे यूरिन पास करना है या फिर मुझे टॉयलेट यूज करना है, उसके सामने मैं अपने पीरियड्स के बारे में भी बात कर सकती हूँ। एंड आप में भी यही होना चाहिए, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई सिन नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, dear men and women, share this video to your loved ones to make their periods happy and blissful. In this World Menstruation Hygiene Day, let's make a change, let's break the stigma.